नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड के चुनावी चक्रव्यूह में। झारखंड में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी गोटियां बैठाने में लगे हुए हैं। इस बार का मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महागठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा है। इन दोनों गठबंधनों को चुनौती देने के लिए कुछ छोटे दल भी चुनावी मैदान में हैं। इन छोटे दलों में से एक है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जयराम महतो की पार्टी JLKM। पिछले दिनों जिस तरह से जयराम महतो की सभाओं में भीड़ जुटी और जिस तरह पिछले लोकसभा में उनका प्रदर्शन रहा, उससे यह तय है कि दोनों दलों को जयराम महतो से कड़ी चुनौती मिलेगी। जयराम महतो कुर्मी जाति के हैं। झारखंड में कुर्मी जाति की आबादी 15% से भी अधिक है। यह राज्य में 26% से अधिक आदिवासियों के बाद सबसे बड़ा जातीय समूह है। JLKM ने अपने इरादे लोकसभा चुनाव में ही साफ कर दिए थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की इन सीटों पर अपनी तगड़ी मौजूदगी दर्ज कराई थी। JLKM ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद सीट शामिल हैं, जहां उन्हें अच्छे खासे वोट भी प्राप्त हुए। रांची सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1,20,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस सीट पर JLKM के देवेंद्रनाथ महतो को 1,32,000 से भी अधिक वोट मिले थे। JLKM प्रमुख जयराम महतो ने गिरिडीह सीट से चुनाव लड़ा था। वहां उन्होंने 3,47,322 वोट हासिल किए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो को 3,70,259 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने गिरिडीह सीट में आने वाली गोमिया और डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के उम्मीदवारों से अधिक वोट हासिल किए थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। लोकसभा चुनाव में JLKM भले ही कोई सीट नहीं जीत पाया, लेकिन उसने हर सीट पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा ली है। JLKM ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया, वैसा ही अगर विधानसभा चुनाव में करती है तो दोनों गठबंधनों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह मोर्चा सुदेश महतो के ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का ही वोट काटेगा। इससे झारखंड में बीजेपी का वही हाल हो सकता है जो हरियाणा में कांग्रेस का हुआ है। आजसू झारखंड में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। बीजेपी ने 2019 का विधानसभा चुनाव आजसू से अलग लड़ा था। इसमें बीजेपी को 33.8% वोट प्राप्त हुए और 25 सीटें मिली थी। वहीं आजसू ने 8.2% वोट हासिल किए थे और 2 सीटें जीती थी। वैसे स्थानीयता और भाषा संस्कृति के नाम पर जयराम महतो के साथ अब आदिवासी और अन्य जाति के युवा भी जुट रहे हैं। ऐसे हालातों में नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो किस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और कितने सीट हासिल कर पाते हैं। झारखंड विधानसभा 2024 का ये चुनाव जयराम महतो के भविष्य की बुनियाद को मजबूत कर पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।